बाकी मला तर असं मी तर असं म्हणतो सगळ्यांना की देर शुड बी मोर फिल्म्स मेड ऑन सच अ सब्जेक्ट बिकॉज द मोर वी प्रोजेक्ट दीज हीरोज एंड सेलिब्रेट. तानाजी आज भी आपको याद है क्यों? बिकॉज इट वॉज प्लेड बाय अजय देवगन सर. It was one of the biggest films. Do you think, therefore, your film is a success commercially as well, creativity wise too? Chhawa, which is Vicky Kaushal film, that film does well, and therefore the audience may come back to your film. You will get pan India audience through that as well. Who knows? 100% एनीथिंग कैन हैपन. प्रोबेबली उनकी फिल्म की वजह से शायद पार्ट 2 के लिए और भी हमें बड़ी ऑडियंस मिल जाएगी. बिकॉज देन आपका पार्ट 2 भी बाकी है. और हमारा पार्ट 2 भी बाकी. तो whoever wants to see कि महाराज के साथ आगे क्या हुआ डिटेल वर्जन में will be very much interested with our part 2 film. And we are not bringing our part 2 with that perspective. We are तो anyways we had decided 2 years ago कि part 1 और part 2 में करना है, जब शायद हमने इनके फिल्म के बारे में सुना भी नहीं था. But having said that, I am the first, you can say, the admirer of Chhatrapati Sambhaji Maharaj who will go on the first day and first show to see what must be his version आणि कसं बनवलं असेल यांनी यार. And I'm so looking forward to it. Such people like छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हो, भामाशाह हो, ऐसे कितने ऐसे अनसंग हीरोज हैं सर जिनके ऊपर फिल्म अगर बनाने आप जाएं. और मेरी तो बहुत इच्छा है टू प्ले सच आइकॉनिक कैरेक्टर्स. Wow. Your physicality must have helped, right? You being Mr. India, you being all these body. Yeah, because I've been into fitness, na. The reason I'm asking this because I think producers naturally gravitate towards you, producers, directors, casting directors, because towards mythology, you have this association because you need those solid characters with a solid physicality. So be it Mahabharata, you have been a part of that. Dhritarashtra, be it Ramayana, you have been part of that. Now you have been part of history as well, mythology and history. The lines get. But you know blurred. how I got this role Yeah, of Chhatrapati Sambhaji Maharaj? Do you believe in manifestation? I do. I do. So I believe in energy manifestation. Energy manifestation, Yeah. where you have thought within Thoughts yourself. become things. हाँ, when you have thought कि यार ये Thoughts मैं become करना things. चाहूँगा और अपने आप हो रहा है 3 महीने बाद, ऐसा पता चल रहा है आपको, डेजा वू जैसा लगता है कि अरे ये तो मैंने सोचा जी. था और हो गया. जी. सातारा के श्रीमंत उदयनराजे महाराज, छत्रपति उदयनराजे महाराज जो हैं, जो करंट वंशज है छत्रपति उदयनराजे संभाजी भोसले. महाराज, जी, उनका बर्थडे था आज से 1.5 साल पहले फरवरी में. और कार्यकर्ता लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि महाराज का बर्थडे है और उनके हमने शान में एक बॉडी बिल्डिंग की स्पर्धा रखी है, आपसे वैसे चीफ गेस्ट आ जाओ. अब मुझे वो बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बॉम्बे से फिर सातारा स्पेशली कौन जाएगा सोच रहा था, बिकॉज मेरा शेड्यूल ऑलरेडी पैक था. पर मन में ऐसी इच्छा जागी कि यार छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आ रहे हैं, खुद महाराज है, उनका बर्थडे है, उनका मान रखना है मुझे, और मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जाना है बिकॉज मैं उनके वंशज को कभी मिला नहीं. I was a history student myself and I am myself a Kshatriya Rajput from Maharana Pratap Vanshaj. So my roots are from Rajasthan, Udaipur, Banswara, all of that area. So I was always a history fascinated. किले वगैरह देखता था तो मुझे ना फ़ोन वोन सब साइड में रख के just used to stare. So मैंने कहा ठीक है, मैं कार्यकर्ता लोगों को बोला I'll come for महाराज, I'll come. गया वहाँ पे सब हो गया, छत्रपति उदयनराजे महाराज आए, स्टेज पे गए, मैं एकदम ऐसे विस्मृत होकर देखता रहा कि यार, और वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी सी प्रतिमा है, वो ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, फूल वूल डाल के ऐसे पैर पड़े उन्होंने. और उस मोमेंट में मैंने मैनिफेस्ट क्या किया, सोचते हुए अपने मन में कि यार ये दृश्य किधर देखने को मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज उन्हीं की पूजा करते हैं जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है. I mean, if I wish I was a Vanshaj like that, what I would have done, how it must be the feeling, what must be the feeling of Chhatrapati Udayanraje Maharaj right now, that I am the 13th descendant of Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj. I wish I was a descendant of Chhatrapati Shivaji Maharaj. मैं मन में ऐसा सोच रहा हूँ. और उस थॉट से बाहर आने के बाद मैं स्टेज पे गया और हमने फ़ोटो लिबर्टी ली, महाराज के मैंने पैर पड़े, वो फ़ोटो लोकल पेपर में छप गई. और वो पेपर सर्कुलेट होते होते 3 महीने तक ये मेकर्स के पास पहुंचा ऑफिस में, जहां उन्होंने अब पेपर खोला और देखा कि छत्रपति उदयनराजे महाराज के साथ मैं बाजू में खड़ा हूँ, ऐसे करके फ़ोटो है मेरा, विद आर्म्स पॉपिंग आउट. तो बोले, एक राहुल नेवसे करके उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोले प्रॉपर छत्रपति संभाजी महाराज दिख रहे हैं, देखो. फिर हिस्ट्री बुक्स वाले हिस्टोरियन से भी कंसल्ट किया गया, तो उन्होंने जो हिस्ट्री में स्क्रिप्चर में जो छत्रपति संभाजी महाराज का एक साइड प्रोफाइल है, वो साइड प्रोफाइल मेरे चेहरे से ना, उन्होंने बोला 75% मैच करता है इसका. तो मुझे वो 3 महीने बाद ऐसे कॉल आया कि सर हम लोग एक रोल के लिए आपको, और मराठी फिल्म है. तो मैं इनिशियली मैंने अपना अभी पूरा फोकस शिफ्ट किया हुआ हिंदी फिल्मों की तरफ. तो मैं आई वॉज नॉट सपोज टू डू अ मराठी फिल्म, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि छत्रपति संभाजी महाराज है,
सबसे पहले तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा देखो मैनिफेस्टेशन काम कर गया। जी। एंड नाउ 3 महीने बाद मुझे एग्जैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से ही आया मैसेज कि तू मेरा वंशज बनेगा, चल तू मेरा रोल प्ले कर रहा है बेटे का। और वो मेरे पास आया एंड दिस इज हाउ आई गॉट द रोल। इमीडिएटली आई सेड यस। फिर द प्रेपरेशन, द नरेशन आई टुक, एंड नरेशन के बाद उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अपना इनपुट दिया मैंने। एंड देन आई वेंट टू दगडूशेठ गणपती विच इज इन पुणे. तिकडे मी स्क्रिप्टला असं ठेवलं आणि म्हटलं समर्पण केलं. म्हटलं जर इफ दिस इज गुड फॉर मी लेट दिस हैपन एंड आई विल गिव माई 1000% एंड हार्ट एंड सोल टू द कैरेक्टर. वहाँ पे मैंने उस टाइम पे वो प्रण ले लिया था. तो वो आज देखो उसका परिणाम है कि पिक्चर आई रिसीव्ड इतना ज़बरदस्त कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ विकी कौशल. ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड अँड व्हेरी रिफाइंड पॉलिश्ड ॲक्टर. कारण तुम्ही त्यांची जर सॅम बहादूर जर बघितलं तर ही पिक्स अप दोज नुआन्सेस ऑल्सो व्हेरी ब्युटिफुल. करेक्ट. सो आय एम इक्वली एक्सायटेड की तो पण छत्रपती संभाजी महाराज झाला आहे यार. त्याचं वर्जन काय असेल. माझ्या आतला एक ॲक्टर तोच तेवढंच हंगरी आहे की बाबा त्याचा प्रोसेस कसा आहे ते जाणून घ्यायचं आहे मला. तर म्हणून आय एम व्हेरी हॅपी. आणि मेन महत्त्वाचं काय आहे, छत्रपती संभाजी महाराज ग्लोरिफाय होत आहेत. कॅरेक्टर ग्लोरिफाय होतोय रिगार्डलेस ऑफ हू इज प्लेइंग इट. तर आम्ही सगळे इकडे विनर आहेत. हां, महाराजांनी आम्हाला पण ब्लेस केलं, त्यांना पण ब्लेस केलं. तसंच आहे गोष्ट. फक्त स्केलचा डिफरन्स आहे इकडे. दॅट्स अ प्रॉपर पॅन इंडिया बॉलिवूड फिल्म ऑन अ बिगर स्केल. आज इज अ महाराष्ट्र बेस्ड रिजनल फिल्म. आणि एवढंच डिफरन्स आहे की त्यांनी 3 तासामध्ये कदाचित पूर्ण पिक्चर दाखवणार आहे ते. आणि आम्ही पार्ट 1 आणि पार्ट 2 मध्ये दाखवणार. अजून डिटेल, हिस्ट्री डिटेल, जे जे काय काय घडलं होतं जे आपण कदाचित 3 तासाच्या चित्रपटामध्ये नाही दाखवू शकत, तर आपण त्याच्या पार्ट 2 मध्ये पण ग्लोरिफाय आणि अजून डिटेलिंगमध्ये ॲज पर हिस्ट्री फॅक्ट जाणार आहोत. तेवढंच डिफरन्स आहे.